और चिराग पासवान जी के लिए तो अच्छा है कि बिहार में तो उनको बहुत परेशानी था। बिहार में परिवार का भरोसा टूट गया था, बिहार की जनता का भरोसा टूट गया था, अपने क्षेत्र का भरोसा टूट गया था। तो उम्मीद है कि अब वहीं नॉर्थ ईस्ट में रह जाएंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो आ गए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। चिराग पासवान के लिए ये नतीजे अच्छे रहे, 2 सीट पर उनके उम्मीदवार जीते हैं। तो और आपकी भी, हालांकि पार्टी की भी परफॉर्मेंस ठीक रहा है। तो इन तमाम जो नागालैंड के नतीजे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि नागालैंड सहित विभिन्न उत्तर पूर्व के राज्यों में चुनाव था, तो वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है नागालैंड का, जो बिहार में इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वही काम वहाँ पर किया गया था। जनता दल के खिलाफ उम्मीदवार देने का जो इनका था, और जहाँ जहाँ उस क्षेत्रीय पार्टी को कमज़ोर करना था, वहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार बना दिया। तो स्वाभाविक है, जनता का जो जनादेश हो उसको तो स्वीकार करना चाहिए। और चिराग पासवान जी के लिए तो अच्छा है कि बिहार में तो उनको बहुत परेशानी था, बिहार में परिवार का भरोसा टूट गया था, बिहार की जनता का भरोसा टूट गया था, अपने क्षेत्र का भरोसा टूट गया था। तो उम्मीद है कि अब वहीं नॉर्थ ईस्ट में रह जाएंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ के लोगों का विश्वास जीते हैं। आपको कितना लगता है, क्या लगता है कितना डैमेज जो है वो नागालैंड में आपको किया है चिराग ने? हमारे लिए क्या डैमेज होगा, वो क्या डैमेज करेंगे भाई? क्योंकि उन सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे जहाँ जहाँ पे आप लोग थे। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित उम्मीदवार देते हैं ना, वो तो स्वाभाविक है। हमको नहीं, वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी, मुझे स्मरण नहीं नाम का है, वो बता देंगे। वहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसके साथ भाजपा थी, वो उसी के खिलाफ उम्मीदवार दिलवाया भाजपा ने। वो तयशुदा था, अपरोक्ष रूप से उस क्षेत्रीय पार्टी को कमज़ोर करना था। जो हम लोग आरोप लगाते रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को ये कमज़ोर करते हैं, उसी परंपरा का पालन कर करके लोजपा को वहाँ मौका दिया गया था। विजय सिन्हा आज सदन में कहते हैं कि सरकार जो है वो नौकरी की बात करती है, रोजगार की बात करती है, लेकिन सरकार के पास बजटीय प्रावधान कहाँ है? ये सवाल पूछा है आप लोगों से। जो 2023-24 के बजट के प्रथम हिस्सा में युवाओं को रोजगार का ही जिम्मा दिया गया है, यही प्राथमिकता तय की गई है। और हम तो वादा नहीं किए थे। भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र समझिए, 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में 1 करोड़ का रोजगार का वादा, चुनाव में वोट के लिए 2 करोड़ रोजगार कहा गया। और सच्चाई है, यह दस्तावेज है पार्लियामेंट का, कि 2014-15 से लेकर 22 करोड़ 5,99,238 एप्लीकेंट आए, और उसमें नौकरी कितना को मिला? 7,22,311। 2014-15 से 22 तक की उपलब्धि है रोजगार के मामले में, 7,22,311। इस छद्म राष्ट्रवादी को देखिए, छद्म राष्ट्रवादी हैं, देश के सेना पर विमर्श करते हैं, और 1,27,494 पद रिक्त हैं। इसके अलावा जो एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था, जो एनटीपीसी के लिए पद था, जो ग्रुप डी के लिए पद था, परीक्षा हो गया, 868 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सूद से उसे कमा लिया, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया अब तक। और अब जब चुनावी वर्ष आया है तो कह रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे। 75,000 नियुक्ति पत्र को ऐसा नाटक बनाया मीडिया में कि पूरा देश देख रहा था कि नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इस 125 करोड़ में ऊँट के मुंह में जी रहा है। हम कितना नौकरी दिए हैं, जरा हमारा डेटा निकाल के देख ले। चाहे वह बीपीएससी है, टीचर का संवर्ग है, केंद्र सरकार पूरा 8 साल में 7,22,311 लोगों को रोजगार दिया। यही ये पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का यह दावा। चलिए, थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।